तो अभी हम श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए दफ्तर अभी बन रहा है और जब नई सरकार बनी थी तब यहाँ पर बड़ी भारी भीड़ रहती थी। झारखंड के बेरोजगार युवकों को कहा गया था कि वो रजिस्ट्रेशन कराए, उनको नौकरी मिलेगी। ये मामला हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो भारी संख्या में हुई। इमारत टूट गई, नई इमारत बन रही है, लेकिन नए लोगों को नौकरियां मिली या नहीं मिली हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार का कचरा है और इसके ठीक बगल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर है। लेकिन इस दफ्तर से लेकर उस यहाँ पर जो नौकरियों की कमी है इसके बारे में जानकारियाँ मिलती है, रजिस्ट्रेशन होता है। और यहाँ पर जो है बगल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर आप देख सकते हैं। तो ये जो झारखंड की स्थिति है हम आपको दिखला रहे हैं कि नई नई इमारत बन रही है और यहाँ जो है प्रादेशिक नियोजनालय है। तो लोग यहाँ पर कुछ कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ लोग काम होता हुआ देख रहे हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है। तो ये जो दफ्तर है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ये सब हो रहा है नियोजनालय के लिए होता है। पिछले इतना हुआ तब क्या हुआ, किसी को नौकरी मिली? कौन है बड़ा बाबू? तो देखिए ये दफ्तर है और हम आपको जेपीएससी के ठीक बगल में ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी कहा जाता है आमतौर की भाषा में इसको। तो पीछे अभी जब सरकार ने जो कहा था कुछ वर्षों पहले, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चलिए राजीव सर के पास बोलते हैं। तो यहाँ पर कम से कम कुछ कर्मचारी दिख रहे हैं, हालांकि 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, लेकिन जेपीएससी का हमने दिखलाया है कि वो पूरे देश में जिसको लेकर बदनामी हो रही है झारखंड की, वहाँ पर कोई अभी तक पहुँचा नहीं था। तो राजेश कुमार है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रांची, और इनसे बेहतर आधिकारिक आंकड़ा शायद ही झारखंड में कोई दे सके आपको। सरकार के पास भी इन्हीं का आंकड़ा जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राजेश जी, लाइव दैनिक से हूँ मैं। ये आप बताएंगे कि कुछ वर्षों पहले सरकार ने कहा था अपने घोषणा पत्र में भी, चुनाव के दौरान भी, कि सब लोग जितने भी बेरोजगार है वो रजिस्ट्रेशन कराए। हमने देखा बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे। क्या स्थिति है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, नौकरियां उनको मिल पाई? देखिए अभी क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कि जो एक बार रजिस्टर्ड हुए तो वो 3 साल तक वैलिड रहता है। 3 साल के बाद वो रेन्यूअल कराना पड़ता है। तो आप जो एक बल्क रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो लगभग 2020-21 के आसपास में जो है 19-20, 20-21 में हुआ था, है ना। ज़्यादातर संख्या में वो इसलिए हुआ था कि उस समय सरकार ने प्रोत्साहन राशि, जो बेरोजगार युवा हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। तो लेकिन वो किसी तरह से जो है अभी वो ट्रांसफ़र होकर के स्किल से वो जुड़ गया है, वो योजना जो है स्किल के साथ जुड़ गया है। अब इसमें क्या है कि जो लोग स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग करने के बाद जो है अगर उनको 3 महीने तक प्लेसमेंट नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब अब नियोजनालय के थ्रू वो योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है। तो वो 3 साल तो अभी लैप्स हो गया, तो वो संख्या अभी ड्रास्टिकली कम हो गया हमारे पास। अभी वर्तमान में आप अगर हमसे रांची ज़िले का आपको बता पाएंगे, रांची ज़िले में हमारे पास जो है लगभग 30,000 के आसपास लोग रजिस्टर्ड हैं। और हमारा क्या होता है कि हर एक साल हम लोग 4 से 5-6 के आसपास में रोज़गार मेला लगाते हैं, 20-25 भर्ती कैंप लगाते हैं। तो मेनली जो सोर्स ऑफ प्लेसमेंट है हमारे यही 2 है, रोज़गार मेला और भर्ती कैंप। इसके अलावे भी जो है बहुत सारी कंपनियां जो हैं समय समय पर हमारे पास रिक्विजिशन भेजती है। अगर उनके पास डिमांड हो, है ना, लोगों की, तो हमारे पास रिक्विजिशन भेजती है और हम लोग जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका डेटा सबमिशन उनको करते हैं और फिर वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देते हैं। जहाँ तक रही बात, अगर आप 2-3 सालों की पूछेंगे कि किस तरह से रहा है, कितने लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, क्या हुआ, तो रोज़गार मेला भर्ती कैंप के माध्यम से हम लोगों ने पिछले बार लगभग 1700 के आसपास लोगों का प्लेसमेंट दिया था। 30,000 में देखिए 30,000 हम लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का डेटा नहीं मान सकते हैं ऐसे कि 30,000 फिक्स है, मतलब कि कम ज़्यादा होता है। देखिए उस पर जो मेला में जितने लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। प्रत्येक मेला में लगभग 300, 400, 500 कैंडिडेट आते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि
6 मेला लगा रहे हैं या 5 मेला लगा रहे हैं तो हमारे पास 3000 कैंडिडेट आए हैं। तो 3000 कैंडिडेट में अगर हम लोग 1500-1700 को अगर दे रहे हैं और 30,000 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बड़ा रिलक्टेंट टाइप के, उदासीन जिसको हम लोग बोलें कि वो एक बार रजिस्ट्रेशन करा करके वो चले जाते हैं। मतलब उनको अवेयरनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कैसे काम करता है, हमको कैसे वहाँ से जॉब मिल सकता है। उनको लगता है कि हम एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिए, अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमको अप्रोच करेगा पूरी तरह से। जबकि हमारा ये होता है कि भाई हम लोग जॉब फेयर जब लगाते हैं हर एक आदमी को SMS करते हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो 30,000 में 30,000 तो लोग कभी नहीं आते हैं। हमारा जो एक हमेशा देखा गया है कि 500, 600, 700 लोग आते हैं हर एक रोज़गार मेला में, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर 500, 700 लोग आ रहे हैं तो लगभग हर एक मेला में 150, 200, 250 लोगों का प्लेसमेंट हो ही जाता है। तो ये हमारा ट्रेंड है। तो क्या ऐसे मतलब क्या प्रोसेस है जो आम लोग, बहुत लोग अभी भी खास तौर से जेन जी जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में शायद ही जानती हो इस तरह से, तो क्या प्रोसेस क्या है? देखिए अभी क्या है कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो अवेयरनेस का लेवल है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप है। मतलब जो लोग वैसे लोग आते हैं जिनको कहीं जॉब नहीं लग पाती है इन जनरल। जैसे एक एग्जांपल के लिए किसी ने JSSC का तैयारी किया 4 साल 5 साल, या SSC का तैयारी किया, JPSC का तैयारी किया 5 साल 6 साल 7 साल, उनकी नौकरी अगर वहाँ नहीं लगी, उस केस में वो यहाँ पे आते हैं। तो एक तो क्या है कि उनका एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई होता है क्योंकि वो JPSC JSSC की तैयारी कर रहे होते हैं। और हमारे पास क्या है, रांची में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास जो सैलरी रेंज है वो उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर नहीं पाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि हम लोग प्लेसमेंट उनको ऑफ़र भी करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। और अगर कोई एक्सेप्ट कर भी लिया तो 1 महीने 2 महीने के बाद उनको लगता है कि भाई वो उनके मापदंड के हिसाब से अच्छा नहीं है, वो छोड़ भी देते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो अभी ऑन एन एवरेज कितने लोग आते हैं आपके पास? देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए हर एक दिन लगभग 10 से 20 लोग आते हैं। 10 से 20 लोग आते हैं। और आपके पास टोटल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की? देखिए स्टाफ तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है ना। ऑफिसर में अकेले हम हैं और 2 हमारे पास क्लर्क है अभी फ़िलहाल, है ना। ऑपरेटर हैं, 2 ऑपरेटर हैं, बाकी 1-2 प्यून्स वगैरह का पोस्ट है जो आउटसोर्स से चल रहा है। ऑपरेटर्स भी आउटसोर्स से हैं सारे। तो जो सरकार ने घोषणा की थी कि सब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो वाला क्या उसका स्किल डेवलपमेंट इससे? वो जनरली बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं हुई थी, वो प्रोत्साहन राशि का बात हुआ था। वो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाना था, लेकिन अभी वो जो है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना आप नाम सुने होंगे, उसी के अंतर्गत वो दिया जा रहा है। उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है? उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके बारे में जो है जिला कौशल पदाधिकारी होते हैं। जिला कौशल पदाधिकारी उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दे पाएंगे। झारखंड सरकार का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और इसके बाहर अभी खड़े हमने अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया क्या दिक्कतें हैं झारखंड में और ख़ास तौर से एक ऐसे राज्य में जहां पर गरीबी, बेरोजगारी बड़ी समस्या के तौर पर है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किस तरीके से काम कर सकता है, वहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, आप बताइए। 30,000 जो है बेरोजगारों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया, 1700 लोगों को नौकरी मिल पाई। किस तरीके से कोऑर्डिनेट हो, किस तरह से जो रिक्रूटमेंट निकले, चाहे वो निजी संस्थान हो या फिर सरकारी, और वहाँ पर जो झारखंड के बेरोजगार हैं उनको मौका मिले। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, इसी उम्मीद में कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें क्या भत्ता मिला, क्या नहीं मिला, ये सरकार उसका हिसाब देगी। लेकिन ये तय है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दफ्तर जो है हाथी का दांत बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव नहीं किए गए और बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक्टिव नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में सरकार को और दिक्कतों का इसी तरह से सामना करना पड़ेगा। उनके पास जानकारी नहीं होगी कितने लोग स्किल्ड है, कितने लोग नॉन स्किल्ड है, किस तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए, किन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। हम आपको लगातार झारखंड में बेरोजगारी की स्थिति और आंदोलन की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। JPSC के ठीक बगल में यह दफ्तर है, सामने आपको बड़े बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों का दफ्तर है, वो सब हम आपको दिखला रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि झारखंड के बेरोजगार छात्रों, युवाओं को इंसाफ आखिर कहाँ से मिलेगा? JPSC से, JSSC से, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, या फिर मुख्यमंत्री दफ्तर से? रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता
रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।